लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक पेश 125 दिन रोजगार का प्रावधान। बीमा कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक भी पेश। बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर फिर तीखा प्रहार। लोकायुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने पर घेरा। भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के लिए संघर्ष तेज करने का संकल्प। विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति का गिरिडीह दौरा। योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश। समिति आज देवघर में भी योजनाओं की प्रगति की करेगी समीक्षा। और लखनऊ में स्कूली एथलेटिक्स में झारखंड के खिलाड़ियों ने दिखाया दम। ट्रिपल जंप और 3000 मीटर दौड़ में जीता पदक। अबू धाबी में आईपीएल का मिनी ऑक्शन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन की 2 दिनों की सफल यात्रा के बाद इथियोपिया के लिए रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय के साथ मुलाकात की। क्राउन प्रिंस श्री मोदी को विशेष सम्मान देते हुए जॉर्डन संग्रहालय ले गए। प्रधानमंत्री जॉर्डन के म्यूजियम का दौरा करते हुए और प्रधानमंत्री के साथ क्राउन प्रिंस भी इस म्यूजियम में उनके साथ उपस्थित हैं। हर देश की एक विरासत होती है, हर देश का एक इतिहास होता है और जॉर्डन का इतिहास यहाँ पर इस म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत और जॉर्डन के प्राचीन संबंध हैं और ये जो संबंध हैं दोनों देशों के, इनकी प्रगाढ़ता इस बात से भी रेखांकित होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान न केवल प्रधानमंत्री ने वहां पर द्विपक्षीय वार्ता की है, बल्कि इसके साथ साथ उस देश की विरासत से जुड़ने का भी एक ये संकेत है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस म्यूजियम का दौरा कर रहे हैं, जहां इनके प्राचीन इतिहास के अवशेषों को संग्रहित कर प्रदर्शित किया गया है। और आप देख सकते हैं कि कैसे डिजिटल माध्यम से भी पूरी जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इस तरह के किसी म्यूजियम में जाते हैं तो विशेष तौर पर उनकी रुचि रहती है कि तमाम तथ्यों को, इतिहास के साक्ष्यों को देखें, समझें और इस तरह उस देश के साथ भी जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर उन्होंने वहाँ पुस्तिका में अपने विचार भी अंकित किए और क्राउन प्रिंस इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ और विभिन्न वस्तुओं के बारे में प्रधानमंत्री को जो वहाँ पे संग्रहित की गई हैं उन तमाम अवशेषों के बारे में प्रधानमंत्री को विस्तार से जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने जॉर्डन के अम्मान में व्यापार मंच को संबोधित करते हुए निवेशकों से भारत के तेज विकास का सहयोगी बनने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जीडीपी दर 8% से पर है, जो उत्पादकता आधारित शासन और नवाचार प्रेरित नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आज यह समय है कि आप भारत की तेज विकास में महत्वपूर्ण सहयोगी बन सकते हैं और अपने निवेश से तेज रिटर्न भी पा सकते हैं। भारतीय कंपनियों से इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने का अनुरोध करूंगा। फ्रेंड्स, भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मैं जानता हूं कि बिजनेस की दुनिया में नंबर्स का महत्व होता है, लेकिन यहां हम सिर्फ नंबर्स गिनने नहीं आए, बल्कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं। एक जमाना था जब गुजरात से पेट्रा के रास्ते यूरोप तक का व्यापार होता था। हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लिए हम वो लिंक्स फिर से रिवाइव करने होंगे और इसको साकार करने में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। फ्रेंड, आप सभी जानते हैं कि भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत की ग्रोथ रेट 8% से ऊपर है। ये ग्रोथ नंबर
प्रोडक्टिविटी ड्रिवन गवर्नेंस और इनोवेशन ड्रिवन पॉलिसीज का नतीजा है। आज जॉर्डन के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भी भारत में अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। भारत की तेज ग्रोथ में आप सहयोगी बन सकते हैं और अपने निवेश पर शानदार रिटर्न भी पा सकते हैं। लोकसभा में आज सरकार द्वारा कुछ अहम विधेयक पेश किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा कानूनों में संशोधन से संबंधित विधेयक सबका बीमा सबकी रक्षा पेश किया। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार से संबंधित विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक भी सदन में पेश हुआ। यह निवर्तमान मनरेगा का स्थान लेगा। इसमें 125 दिनों के रोजगार का प्रावधान है। महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का ये संकल्प था कि जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। और हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। और जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं। और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में आज शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस की रंजीत रंजन के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहिया दीदियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को बेहतर चिकित्सीय सुविधा मिले, इसके लिए विशेष महिला चिकित्सकों का पैनल भी तैयार किया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। दूसरी बात, हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं, उनको हमने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाकर उनके भी स्वास्थ्य और सेहत की चिंता की है, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। दूसरी बात रही आशा की। आशा को हम फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज करते हैं सर। कोई भी ऐसी महिला जिसको गर्भवती महिला जिसको स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के लिए लेके जाना है, हम आशा को हर विजिट के लिए महिलाओं को मोबिलाइज करा के फैसिलिटी तक ले जाने के लिए उसे फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं। आशाओं के भी सेहत का हमने ख्याल रखा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उनके भी स्वास्थ्य की चिंता हमने की है। तीसरा सवाल जो आपने पूछा कि हमारे राज्यों के अंदर गायनेकोलॉजिस्ट की कमी है, मैं इस संदर्भ में इतना कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत अभी माननीय नड्डा साहब भी कह रहे थे कि हम राज्यों को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं और राज्यों में एचआर की भर्ती के लिए भारत सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। हम राज्यों को वित्तीय सहायता देते हैं। यहां तक कि स्पेशलिस्ट के लिए हमने यू कोट वी पे जैसे प्रावधान को भी सम्मिलित किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को योजनाबद्ध तरीके से कुचलने का काम कर रही है। हाईकोर्ट के कई बार फटकार लगाए जाने के बावजूद भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए राज्य में
लोकायुक्त और सूचना आयुक्त जैसे संवैधानिक पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। श्री मरांडी ने कहा कि भाजपा जनता के अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति ने कल गिरिडीह का दौरा किया। समिति ने परिसदन भवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी हुई। समिति के सभापति सरयू राय ने अधिकारियों को योजनाओं को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी कार्यालय परिसर में सेवा का गारंटी अधिनियम से संबंधित सूचना पट लगाया जाना अनिवार्य बनाया जाए। एक बड़ा सूचना पट लगना चाहिए जिसमें लिखा रहे कि किस स्तर पर जनता का काम कितने दिन में हो जाएगा। ये अभाव है, इन्होंने कहा कि हम लोग इसको कराएंगे। हर विभाग के कार्यालय के पास सूचना पट रहना चाहिए कि हमारे यहाँ जो आपका जनता का काम होना है वो कितना समय में हो जाएगा, ताकि लोगों का प्रशिक्षण एक हो जाए, लोग अपने अधिकार के बारे में जानें कि हमारा काम कितने दिन में होना है। यह समिति आज देवघर के दौरे पर है। जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने समिति के सभापति सरयू राय और विधायक देवेंद्र कुंवर का स्वागत तथा अभिनंदन किया। समिति देवघर में भी योजनाओं की प्रगति का जायजा लेगी। पेसा कानून को लेकर गुमला नगर भवन में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान आयकर विभाग की अतिरिक्त आयुक्त निशा उरांव भी मौजूद रही। कार्यशाला में पेसा कानून, स्वशासन व्यवस्था और ग्राम प्रधानों के अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए निशा उरांव ने कहा कि पेसा कानून को लेकर लोगों में कई भ्रांतियां हैं, जिसे दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। झारखंड में पंचायती राज निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ तत्व पेसा कानून लागू होने में बाधा डाल रहे हैं, जिस वजह से इसमें विलंब हो रहा है। अभी बिल्कुल अंतिम स्टेज में ही है पेसा नियमावली, और जो कोर्ट का भी आदेश है उसे शीघ्र लागू करने का है। बल्कि भारत सरकार भी बार बार पेसा नियमावली को लागू करने का निर्देश दे रहा है। तो सरकार की अभी जो दिशा है वो सही दिशा में है। हाँ, लेकिन लागू होने में विलंब जरूर हो रहा है। मैं समझती हूँ, मैं साक्ष्य के साथ नहीं कह सकती, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ, जब मैं पंचायती राज निदेशक थी उस अनुभव से, कि कुछ खास लोग हैं जो बाधा डाल रहे हैं और वो दरवाजे के पीछे से गैर संवैधानिक बाधा डाल रहे हैं। इस वजह से बार बार पेसा रुक रहा है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य में जलाशयों की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद जगी है। राजधानी रांची में भी कई जगहों पर नदियों और तालाबों के पास अतिक्रमण का साया तथा गंदगी का अंबार है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस एसएन प्रसाद की कोर्ट ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए रांची में जलाशयों के संरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने जिला प्रशासन और नगर निगम को 2 सप्ताह के अंदर विभिन्न जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त कराने और उसकी साफ सफाई सुनिश्चित कराने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर इसे लेकर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो इसे उच्च न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। राजधानी रांची के बीचों बीच जो हरमू नदी है उसमें बड़ी मात्रा में पॉलीथीन फेंके गए हैं और इसके अलावे उसे दूषित किया गया है, तो उसके प्रबंध की ज़रूरत है और इसे लेकर हाई कोर्ट सख्त नज़र आ रही है और इस मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को सुनिश्चित की गई है। आपको बता दें कि हरमू नदी शहर के बीचों बीच गुजरता है और इसके अलावे उसमें बड़ी मात्रा में आप अगर देखेंगे तो कूड़े फेंके गए हैं, जिसके कारण जल दूषित हुआ है। इसके तहत उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बड़ा तालाब में भी जो गाद बैठ गए हैं उन गाद को हटाने के भी समुचित प्रबंध किए जाने चाहिए। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी सौरभ कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध।
विजय दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र 1971 के पाकिस्तान पर मिली जीत और वीर सैनिकों के अदम्य साहस को आज याद कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सैनिकों की वीरता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। दिसंबर का दिन भारतीय इतिहास में साहस, बलिदान और शौर्य का प्रतीक है। 1971 में इसी दिन को भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त दी कि उसे पूर्वी पाकिस्तान से अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। भारतीय सेना के पराक्रम से दुनिया के मानचित्र पर 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ। इसके बाद से 16 दिसंबर को हर साल भारत विजय दिवस मनाता है। दरअसल धर्म के नाम पर 1947 में भारत के बंटवारे के बाद दो देश भारत और पाकिस्तान बने, लेकिन धर्म पाकिस्तान को लंबे अरसे तक बांध कर नहीं रख सका। पाकिस्तान के जन्म के साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। जब उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्र भाषा का दर्जा दिया गया, तभी बांग्ला भाषी लोगों में इसे लेकर असंतोष भर गया। इस घटना ने बंगाली राष्ट्रीय अस्मिता को जन्म दिया और फिर शुरू हुआ एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग। लेकिन जिस घटना ने बांग्लादेश के लोगों को अलग राष्ट्र बनाने पर मजबूर कर दिया, वह था 1970 में हुए पाकिस्तान में आम चुनाव। इस चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान में 169 में से 167 सीटों पर जीत मिली, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के लिए पर्याप्त था। जनादेश साफ था, लेकिन पाकिस्तान का सैन्य तानाशाह याहिया खान और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जुल्फिकार भुट्टो ने सत्ता देने से इनकार कर दिया। इससे पूर्वी पाकिस्तान में लोग आक्रोशित हो गए और इसके बाद शुरू हुआ बांग्ला मुक्ति संग्राम। बांग्ला मुक्ति संग्राम को कुचलने के लिए पाकिस्तानी फौज ने 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, जिसके तहत पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर बेइंतहा जुल्म ढाया गया। ढाका में नरसंहार हुआ। विश्वविद्यालय, छात्र, बुद्धिजीवी और हिंदू समुदाय निशाने पर आए। लाखों लोग जान बचाकर भारत भागे। कुछ ही महीनों में 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत पहुंच गए। बांग्ला मुक्ति संग्राम को भारत द्वारा समर्थन देने से नाराज होकर पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के नाम से भारतीय एयरबेसों पर 3 दिसंबर 1971 को हवाई हमला कर दिया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक तौर पर युद्ध शुरू हो गया। पाकिस्तान के हमले का माकूल जवाब देते हुए भारतीय सेना के जांबाजों ने जिस शौर्य और बहादुरी का परिचय दिया, वह इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो गया। भारतीय सेना के तीनों अंगों ने मिलकर पाकिस्तान को हर मोर्चे पर करारी शिकस्त दी। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी सेना का सबसे बड़ा समर्पण था। भारत के इस विजय के साथ ही बांग्लादेश का जन्म भी हुआ। 1971 का विजय सिर्फ एक युद्ध में जीत नहीं थी, बल्कि उस फैसले की जीत थी जब भारत ने ताकत के साथ जिम्मेदारी निभाई और पाकिस्तान के जुल्म से वर्तमान बांग्लादेश के लोगों को न सिर्फ मुक्ति दिलाई, बल्कि स्वतंत्र बांग्लादेश बनाने में हर संभव मदद की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। धनबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हीरापुर हटिया क्षेत्र में कल मीट दुकानों का औचक निरीक्षण किया। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कई दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए। इस दौरान दुकानों में साफ सफाई और मीट के भंडारण की व्यवस्था तथा खाद्य लाइसेंस की जांच हुई। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार ने जनहित में खाद्य सुरक्षा कानूनों के प्रभावी अनुपालन पर बल दिया। हटिया में जो मांस मछली का दुकान है, यहाँ पर औचक निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर पूर्व पार्षद ने यहाँ पर कंप्लेन दिया था, यहाँ पर जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट का अनुपालन नहीं किया जा रहा है यहाँ दुकानदारों के द्वारा। तो इस संदर्भ में हम लोग आज यहाँ पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं और हम लोगों ने कई दुकानदारों को नोटिस भी दिया है फूड लाइसेंस लेने के लिए और साफ सफाई को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिया है। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत विकास नगर में कल देर रात
एक 3 मंजिला मकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस अग्निकांड में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग झुलसकर घायल हो गए। दमकल विभाग की टीम ने लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। संबल मंगाने के बाद पूरा इसको तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन दरवाजा टूटा नहीं। लास्ट में वो गली में तो गेट है, उसका तो दरवाजा हम तोड़ दिए। संबल तो तोड़े, पीछे साइड से जाके तब हम पूरा पानी मारे हैं। वहाँ के मेरे कर्मचारियों के द्वारा तुरंत यहाँ वो फोन किया गया, छोटी गाड़ी की मांग किया गया। तुरंत गई यहाँ छोटी गाड़ी, और छोटी गाड़ी जाके वहाँ से आग को बुझाने के कार्य शुरू किया। इधर कोडरमा के तिलैया डैम स्थित ग्रिजली विद्यालय में लॉन्ड्री का आयरन स्टीम बॉयलर फटने से 5 लोग घायल हो गए जो फिलहाल इलाजरत हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल का यह आयरन बॉयलर पिछले 4 दिनों से खराब था और बदलने की ज़रूरत थी। उसी में जो स्टीम आयरन होता है वही ब्लास्ट कर गया, मतलब फट गया। वो स्टीम ज़्यादा हो जाने से तो उसी में गर्म पानी से सबको छीटा पड़ गया, उससे इंजरी हो गया थोड़ा थोड़ा सबको। ऐसे तो 5 आदमी हैं, 5 में 2 को गंभीर है और 3 को घायल है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 16 दिसंबर साल 1971 से भारत में विजय दिवस मनाने की शुरुआत हुई। दरअसल 3 दिसंबर को इसी साल भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान पर इस बड़ी जीत को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस हार के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। युद्ध का आरंभ पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर हवाई हमले से शुरू हुआ। 13 दिन तक चले इस युद्ध में 16 दिसंबर को ही पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा युद्धबंदी बनाया गया। 16 दिसंबर साल 1971 को सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल शहीद हुए। वे साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय उनकी उम्र महज 21 वर्ष की थी। खेत्रपाल को बसंतर के युद्ध का योद्धा भी कहा जाता है। अरुण खेत्रपाल अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने दुश्मन के 10 टैंक्स को तबाह करने के बाद ही सांस ली। भारत सरकार ने शहीद सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया। 16 दिसंबर साल 1971 को कजाकिस्तान सोवियत संघ से स्वतंत्र हुआ। यह यूरेशिया में स्थित एक देश है। यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कजाकिस्तान ने सबसे अंत में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। सोवियत संघ ने यहां से कई महत्वपूर्ण रॉकेटों का प्रक्षेपण किया है। राज्य के अधिकांश इलाकों में अभी भी ठंड का प्रकोप बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची के नज़दीक कांके में 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। 22 दिसंबर तक सवेरे कुहासे के हालात रह सकते हैं। वहीं मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए रांची पासपोर्ट ऑफिस की विशेष मोबाइल वैन अब नियमित रूप से जमशेदपुर पहुंच रही है। इस नई व्यवस्था से न सिर्फ पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया तेज हुई है, बल्कि लोगों को भी काफ़ी सहूलियत हो रही है।
जमशेदपुर में पासपोर्ट की बढ़ती मांग को देखते हुए पासपोर्ट सेवा केंद्र विष्णुपुर में नई सुविधा शुरू की गई है। पहले जहां प्रतिदिन केवल 100 आवेदनों का वेरिफिकेशन हो पाता था, वहीं अब रांची पासपोर्ट ऑफिस की मोबाइल वैन हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को जमशेदपुर आकर अतिरिक्त 50 आवेदकों का वेरिफिकेशन कर रही है। वेरिफिकेशन के लिए रांची जाना पड़ता है और इसके आने से थोड़ा टाइम भी बच गया, हम लोग का भी टाइम बच गया और वेरिफिकेशन भी जल्दी 15 मिनट्स का टाइम दिया गया है और सब कैंडिडेट के हिसाब से 15 मिनट्स का टाइम दिया गया है, उसके हिसाब से वेरिफिकेशन हो रहा है। तो इजी है बहुत। उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट को थैंक यू भी बोलना चाहते हैं कि इजीली इतना जल्दी सॉल्व हो जा रहा है प्रॉब्लम। मोबाइल पासपोर्ट वैन के आने से केंद्र पर भीड़ में कमी आई है। पहले जहां स्लॉट बुकिंग के बाद घंटों इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब महज 15 से 20 मिनट में पूरा प्रोसेस हो रहा है। खास तौर पर ग्रामीण और दूर दराज इलाकों से आने वाले लोगों के लिए यह। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक पेश। 125 दिन रोजगार का प्रावधान। बीमा कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक भी पेश। बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर फिर तीखा प्रहार। लोकायुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने पर घेरा। भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के लिए संघर्ष तेज करने का संकल्प। विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति का गिरिडीह दौरा। योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश। समिति आज देवघर में भी योजनाओं की प्रगति की करेगी समीक्षा। और लखनऊ में स्कूली एथलेटिक्स में झारखंड के खिलाड़ियों ने दिखाया दम। ट्रिपल जंप और 3000 मीटर दौड़ में जीता पदक। अबू धाबी में IPL का मिनी ऑक्शन।